कल एक्टिव थे, आज 24 घंटे हो चुके तो पेट का सहारा ले लिया है। कहूँगा वाहे जो है क्योंकि 10-12 दिन का नाम नहीं रखा है कि मैं 15 दिन तक भूखा रह सकूँ हूँ। तो जी भूख हड़ताल बैठ के 24 घंटा का आंसर है, चाहे PTI का हो, BTI का 12 घंटा का हुआ है, इनका 24 घंटा का हुआ है, दिन रात का चला है और इनका भी दिन रात का ही है। तो इनके लिए अब व्यवस्था जो है अगर बेसिक व्यवस्था है यो तो है महिला शौचालय, बिनती है 50 से, यो भी बड़ा गहरा है, ये देखें यो 10 से 12 फुट गहरा है, अगर कोई पड़ जाएगा नुकसान हो जाएगा, कोई भी कुछ भी हादसा हो सका है। और इसका शामिल तो आज भिवानी बचाओ आंदोलन का भूख हड़ताल चल रही है। नमस्कार, मैं अजय और नूनी है कि प्रशासन निराल निरी आँख मुंदे बैठे हैं। प्रशासन ने दिखा जरूर है क्योंकि प्रशासन ने मेरी न्यूज़ बनाने से पहले वो खड्डा दिखा कौन था, लेकिन प्रशासन ने जो मेरी न्यूज़ बनाने के बाद में खड्डा दिख गया तो अच्छी बात है, इसका मतलब प्रशासन जीवित है। अगर प्रशासन जीवित है तो एक खड्डा आगे भी हो रहा है, वो मौत का घर है, और एक सीवरेज का खड्डा वो दिखा दूँगा आपके वक्त जहाँ पे भिवानी बचाओ आंदोलनकारी आज धरना देने लग रहे हैं। तो प्रशासन जीवित है और बात वाय है उससे लोकतंत्र की, क्योंकि के आम आदमी के सरकार और के कर्मचारी वो उसी के अंदर हिस्से के अंदर काम करते हैं। बस फ़र्क इतना है वो लोकतंत्र को साक्षी मान के लोकतंत्र की कसम खाते हैं कुर्सी पे बैठने से पहले कि हम काम करेंगे, लोकतंत्र के अंदर का काम करेंगे। लेकिन आज 40 दिन तो इस धरने को हो गए। वो ससुरे की खाट भी अड़े है और बहू का पिछना भी अड़े, क्योंकि अड़े पोले अड़े खा ले हैं। रात को मैंने एक बार इनकी न्यूज़ बनाई थी जिस टाइम DC साहब की गली की मैं लाइट दिखाना आया था पूरे शहर की। ये वो दिव्यांग है जिन्होंने भगवान ने सारा तो छीन लिया, चाहे हाथ करूँ मैं, चाहे टांग करूँ मैं, चाहे किसी और व्यवस्था करूँ मैं, भगवान ने सारा छीन लिया, लेकिन बक्से नीचे के भगवान भी कौन लाग रहे, क्योंकि आज 40 दिन तक ये धरने में बैठे हैं। क्यों उस दिन देखा तो लाइट कौन थी, पंखा कौन था, और आज देख लो तो भी लाइट कौन, पंखा कौन चलने लग रहा। तो इस तपती गर्मी के अंदर अगर अखबार नहीं पढ़ते हो तो पढ़ जा करो, क्योंकि ये तो अखबार पढ़े हैं लेकिन दुविधा है, समस्या है। जिनको अखबार पढ़ने चाहिए वो लोग अखबार पढ़ा है को नहीं, क्योंकि आज के दिन मिला के 5 दिन गया और जो तापमान तो बढ़ेगा 3-4 दिन तो, और इनका तो लाइट को। नमस्कार, कै दिन हो गए लड़ाई लड़ते? आज हमें 40 दिन हो चुके हैं। 40 दिन हो चुके, चलो और सुनाओ। तो प्रशासन दिखे कौन दिखे? नहीं, प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं आ रहा, और ना ही कोई हमारी बिजली पानी की व्यवस्था है यहाँ पे है। रात दिन में तो गर्मी इतनी हो जाती है कि यहाँ बैठना ही मुश्किल है। प्रशासन वाले तो उपायुक्त महोदय तो DC अपने उसमें ये शुरू में बैठे हैं, उनको तो क्या 40 दिन में कोई ऐसी भी समस्या बनी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी हुई हो? परेशानी हुई है, हमारे 2 साथियों की तबीयत भी खराब हो गई थी। अच्छा। उसको अपना इमरजेंसी में एडमिट करवाना पड़ा था। अच्छा। और परसों हमारे एक साथी का गर्मी आने के लक्ष्य है ना, लू लगने लगी, तो उसको ये हमारे साथी उमेश जी है, ये बैठे, इनको चक्कर आने लगे थे, तो इनको भी परसों एडमिट वहाँ ले जाना पड़ा। और आपकी मांग क्या क्या है? हमारी तो छोटी बता दो कि मेरा वो गूंगी बहरी सरकार ने सुन ले, क्योंकि आज नारे ला रहे हैं गूंगी बहरी सरकार हो रही है, गूंगी बहरी सरकार हो रही है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे GST की बात हो, चाहे कीमत सौदा की बात ले ले, मैं गूंगी बहरी क्या ला लो केक बनो। हमारी ये छोटी छोटी मांगे हैं। विकलांग अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से नियम बना के लागू करवाना। हाँ, अच्छा जी। और विकलांग व्यक्तियों के BPL राशन कार्ड बनने चाहिए। विकलांग आज करोड़ पे BPL कार्ड बने बैठे हैं। और विकलांग व्यक्तियों को जैसे एक आम आदमी को जैसे 100 गज के प्लाट मिलते हैं, उनको भी उस श्रेणी में जोड़ा जाए। जो दिव्यांग महिलाएं हैं उनको 4% कोटे के तहत तो उसको आरक्षण दिया जाए, जिसको आशा वर्कर में, आंगनवाड़ी में और या प्राइवेट संस्थानों में जहाँ भी हो उसको 4%। और जो पढ़े लिखे जो दिव्यांग जो साथी हैं तो उनको भी 4% कोटे से रोजगार दिया जाए। जो इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम सरकार से पेंशन की डिमांड नहीं करते, हम सरकार से ये डिमांड करते हैं आप दिव्यांग को रोजगार दीजिए। 40 दिन तो हो गए, आज ईद तो दिखे को नहीं हो, ना तो यहाँ के प्रशासन है और ना ये प्रदेश की सरकार ने। देखो, ना तो अब तक कोई हरियाणा सरकार का प्रतिनिधि आया है, और जिसके दरवाजे हम बैठे हैं, जिला उपायुक्त यहाँ दरवाजे में बैठे हैं, जिला उपायुक्त का भी ये फर्ज बनता है। अभी मेरे घर पे जो बैठा है मेरे घर के बाहर, हम जाके उसकी सूद ले, भाई इसकी क्या समस्या है। वो ठीक है, उसको तो इतनी लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है, वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अधिकारियों को बैठाना नहीं चाहिए जिसको एक दिव्यांग वर्ग की, कमजोर वर्ग की भावनाओं का नहीं पता। पानी पुणी खान तो बीच में फिर दोबारा तो खराब हो जा।
नमस्ते। लाग गए जीतोगे? हाँ जी जीतेंगे जब भी उठाएंगे हम तो। ये तो नूर है, ये तो हम तो हड़ताल पे थे, अगले भूख हड़ताल पे आगे, तो हौसला डबल हो गया हुआ। हाँ हम भी बैठ जाए भूख हड़ताल पर, हम ये मांग को पूरी दे कर जज्बा सारा में भरा पड़ा, कूट कूट के जज्बा है, लेकिन जो सरकार ने देना चाहिए, प्रशासन ने देना चाहिए, वो को नहीं आने लग रहा, आड़ा हाथ है। अब इनका नाम की बूझा करवानी पड़ेगी या क्या करवाना पड़ेगा बेरा है को नहीं, लेकिन ये है 40 दिन तक ये रोज़ उड़ा के 24 घंटे उड़े बैठे रहे हैं, 7-8 आदमी 10 आदमी यहाँ पे बैठे मिलते ही हैं। अब जी 24 घंटे उस धरने को भी हो गए होंगे, क्योंकि कल 12 बजे मैंने इसी टाइम आ चुका था, तो धरना इनका शुरू था। अच्छा ये तो है हड़ताल पे हैं, और जी हड़ताल है और जो धरना स्थल है, और एक धरना उड़ा लग रहा है, जो ये तो पानी रोटी खावे हैं, बस फ़र्क इतना है कि इन्होंने अन्न छोड़ दिया, ये पानी में जीवित है। तो ये धरना है भिवानी बचाओ आंदोलन का, और भिवानी जो घोटाले हुए हैं उनके लोगों को कार्रवाई होवे और उनको सज़ा मिले, और भिवानी का जो पैसा आया था उसको रिकवर करवाया जावे। आ जाओ, प्रशासन ने एक तो वो दिख गया था, जो मैंने खड्डा दिखाया था वो खड्डा दिख गया था, लेकिन विनती है प्रशासन से, यो भी बड़ा गहरा है, ये देखें यो 10 से 12 फुट गहरा है, अगर कोई पड़ जाएगा नुकसान हो जाएगा, कोई भी कुछ भी हादसा हो सका है। और इसका सहमत तो आज भिवानी बचाओ आंदोलन का भूख हड़ताल चल रही है, तो विनती है प्रशासन से कृपया करके ये व्यवस्था जरूर पक्की करवाए, ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो इनके साथ या किसी और के साथ। आजा भाई, अरे रुको। तो काड़ू प्रधान और दिनेश पहलवान अगुवाई कल भी थी, अगुवाई आज भी है। 24 घंटे हो गए होंगे, 24 घंटे हो गए, मुबारक हो। 24 घंटे से ऊपर ही हो गए, 24 घंटे ऊपर भाई अनशन में बैठे हैं। अच्छा अभी भी आप अनशन पे हो? हाँ ये मुँह तो नहीं है कि बाइक पे जाके कहते ठंडा पानी, घर पे नहीं है भाई, इसी कोर्ट बाउंड्री से 200 मीटर से बाहर कोई नहीं जाएगा। मेरा कैमरा गर्म हो जाए भाई, और आजा बात काफ़ी करनी है आपका, क्योंकि आपने तो वो काम कर दिया, 2 आदमी 2 घंटे को नहीं रस के बिना क्यों खाए पिए, आज वो 24 घंटे तो ऊपर हो गया, भूखा है। पानी पीता होगा भाई? ऐसा है जी, सिर्फ आजा पानी पे है। अच्छा अरे भाई इशारा करो। अजय भाई बिल्कुल पानी पे है, 100% है। अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद साहब है, अगर प्रशासन को कोई शक हो तो मेडिकल करा लेगा। आजकल सब सिस्टम है मेडिकल करते, एक टॉफी चुस्सी होगी उसका भी आपको पता लग जाएगा। तेरी मरोड़ कौन टूटा बत्ता के? मरोड़ कौन टूटा? मरोड़ तो जीवांगे ना, मरांगे जब भी नूया करके। तो टाइगर को नहीं, मैं शेर को नहीं, मैं कुछ को नहीं, हम तो इंसान हाँ, तो उसको बड़ा कमेंट आ गया टाइगर अभी जिंदा है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, तो वो कमेंट गा। टाइगर तो मतलब आदमी बनो, इंसान बनो, जानवर तो पहले थे, मुश्किल आदमी बने हैं। जानवर तो भाई पिंजरा में रहे हैं, जानवरों का आदमी में क्या? तो आज डर नहीं है कि मेरे पे पीछे बच्चे भी हैं, परिवार भी है, क्या होगा भविष्य में, ऐसा हादसा ना हो मेरे साथ में, जिंदगी में कभी ऐसा हो जाए इत्तेफाक से, क्योंकि गर्मी का टाइम है, 24 घंटे आपको बिना खाए पिए। ऐसा है प्रधान जी, 24 घंटे को नहीं, 10 दिन के लिए तो ऑलरेडी तैयार है, बाकी कराएंगे हिम्मत। 10 दिन का तो गांठ बांध गए हैं। तो फिर वो स्टेडियम जाया करता हूँ, दौड़ मानो वहाँ दौड़ी पूरा बाउंड्री बना रही है। अच्छा वहाँ आड़े पूरी होगी। अब सुबह यहीं नहाए हैं। अच्छा यहीं अपने फ्रेश हो लिए, शाम देखो कितना गंदा शौचालय है। अच्छा यहीं पे सकते हो, दिखाऊंगा फिर उपलब्ध दिखाऊंगा। हाँ इतना गंदा शौचालय, आप उसमें पेशाब करो तो बेहोश हो जाओ। हमने परसों कुछ खाया हुआ था तो आज थोड़े फ्रेश हो लिए, आज के बाद तो फ्रेश होने का तो मौका को नहीं, पेशाब करना है, वो हमारे कोई परेशानी नहीं। आप किस प्रकार से सहायता कर रहे हैं? पानी की व्यवस्था हो, कोई और हो, उनको बाहर का काम करना हो, अनशन के लिए 5-4 अपने आदमी हैं, ठेकेदार भी है, और हमारे इस शहर के आंदोलन काम छोड़ दिया, झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए प्रशासन ने, तो इसलिए छोड़ दिया दारू काम करने बैठे ने, छोड़ दिया। हाँ झूठे इस आंदोलन के बाद भाई छोड़ दिया, अपना इलेक्शन लड़ाएंगे। चलो इसने सरकार से 50 लाख रुपए 80 लाख रुपए लगे, एक दुकान ली, सरकार ने टेंडर मोड़ दिया, उसने इसको दुकान ली। आप तो दारू ठेकेदार तो बता दिया, उसके अलावा किसी बहन बेटी का ब्याह हो, कोई गौ रक्षा काम हो, और भी अनेक सामाजिक काम करे, उसका भी कभी जिक्र कर लिया करो। ये मेरा यार कदे घाटे उठा लग गया बात है। देखो टोटा नफा तो एक जिंदगी का पहलू है, सिक्के का पहलू है। नहीं धंधा बिजनेस है। अच्छा और रही बात दिनेश की काम की, तो एक कहावत है काड़ू, काम की बात तो बटोटे बता दे हैं, जो दिनेश का भाईचारा है मेरे ख्याल से वो बता रहा कि दिनेश की एक चीज़ है और के भाईचारा है। काम तो यार मैं लंबादार हूँ, मेरे लंबादार साथी भी रहा हूँ और करे हैं, चाहूँ तो 2-4 हज़ार रुपये में भी 12-1 बजे तक कमा के ले आ सकूँ हूँ।
2-4 हज़ार रुपये 12-1 बजे तक और लंबादार कमाऊँ, मैं भी कमा के ले सकूँ हूँ, मेरे भी बालक, लेकिन मेरा मन बड़ा हो गया, पेट छोटा हो गया, कमाना जब कमा लिए। यानी जमीर जिंदा है, जमीर जिंदा, टाइगर जिंदा को नहीं, टाइगर जिंदा, जमीर जिंदा। है। चलो जी, तो अब 24 घंटे इनको हो चुके प्रदर्शन करते, और कल ये 5 लोग थे भूख हड़ताल पर। आज देखता हूँ कितने लोग हैं और क्या व्यवस्था है और किस प्रकार से आज गतिविधियाँ चल रही इस भिवानी बचाओ आंदोलन की। तो ये 2 बात कैसे है? तो अब आ गया धरना स्थल पर, पहचान देखे धरनों की, स्थलों की, क्योंकि ये जो टोपी है फिल्मों में भी देखा करते, और हमने महापुरुषों के जो सर का ताज है वो उसके रूप में भी देखी है, क्योंकि ये पहला वो है अन्ना हजारे का मैंने आंदोलन देखा, मैंने और नेताओं का आंदोलन देखा, तो टोपी एक अगर नहीं रखती है। क्या मानते हैं इस टोपी का महत्व, थोड़ा समझाओ प्लीज़। ये टोपी भाई साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी को न्याय दिलाने का प्रतीक है देश का, और इस टोपी की अपनी एक मर्यादा है, गरिमा है। हम ये टोपी पैर करके फिसले नहीं, अपने इरादों पर दृढ़ रहे और गरीब मजदूर शोषित आदमी को न्याय दिलाएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा करके उस भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ते रहे। हाँ, तो सुशील वर्मा जी कल एक्टिव थे, आज 24 घंटे हो चुके, तो पेट का सहारा ले लिया है। कहूँगा वाहे जो है, क्योंकि 10-12 दिन का नाम नहीं रखा है कि मैं 15 दिन तक भूखा रह सकूँ हूँ, तो मैं दिल्ली आऊँगा इस दिखाने के लिए, और सुशील वर्मा को दिखाता रहूँगा भाई कहाँ पे लेवल लगता हुआ है। आज तो पेट का लेवल लग गया है और तो कल लग गया। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? तबीयत कैसी है? एकदम चंगा। प्रशासन से क्या आश्वासन मिला, किस प्रकार की व्यवस्था देख रहे हैं प्रशासन की? अच्छा मैं पूछ लूँ, वहाँ जो माड़ा पैर लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने बताइए, जो नेता बता दे, हैं बता दो साहब। नहीं क्या हो जाएगा? सारे देखो, एक कहावत भी है, एक कहावत है, जिसने पढ़ा को उसे खड़ा को दिखा कर है, तो सुशील वर्मा की बात काम को दिखला रहना है, तो उसकी गले की माला दिखाए को नहीं जी। देखो जी, बात माला की उसकी नहीं है, कोई आवाज़ ही आ रही है भाई, फोन बंद करें। जहाँ तक सेहत की बात है तो 15 दिन के चाहे कितने दिन हो जियो, मेरा जोश कम नहीं मिलेगा, ठीक है। जोश उसाए रहेगा शरीर से, तो देखो जब शरीर में विटामिन प्रोटीन नहीं जाऊंगे तो असर पड़ेगा, लेकिन जोश में आपने कोई कमी नहीं पाओगी, आवाज़ में कोई कमी नहीं पाओगी, इरादों में कोई कमी नहीं पाओगी, ठीक है। और उसके बाद अब पूछो अगली बात क्या पूछना चाहो? प्रशासन की बात, सॉरी प्रशासन की बात पूछना था। हाँ, प्रशासन से आश्वासन तो मिलना ही क्या था, लेकिन कुछ लोग आए थे प्रशासन की तरफ से, एसपी का संदेश लेके आए थे, सिक्योरिटी इंचार्ज और सिटी SHO रमेश चंद्र। तो वो कहने आए थे कि भाई चल के 4-5 आदमी अपनी बातें रख दो, किस लिए यहाँ बैठे हो। तो हमने बता दिया, SP को पता है, DC को पता है, सारे प्रशासन को पता है, और आप लोगों को पता है हम यहाँ क्यों बैठे हैं। तो मिलने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। अगर फिर भी प्रशासन के या पुलिस के या सरकार के किसी नुमाइंदे को बात करनी हो तो यहाँ आके अनशन स्थल पर बात कर लें। तो वो आके बात करके गए हैं, और साथ में ये भी कहा कि भाई कुछ आगे तो बढ़ो, जो 6 मांगे हैं, जैसे गिरफ्तारी की बात है, आप गिरफ्तारियाँ शुरू करवाओ, रिकवरी की बात है, रिकवरी का प्रोसेस शुरू करो, कुछ आप आगे बढ़ो, फिर बात करने आओ। आप वहीं के वहीं खड़े हो जहाँ से चले थे, तो क्या बातचीत। तो आपका 58 दिन का जो त्याग है, तपस्या है, वो कहाँ दिखती है फिर 58 दिन के अंदर? क्या कहाँ तक बची लड़ाई? एंड में फिर रास्ता ये था, आज 61 हो लिए। अच्छा 58 तो है, हाँ, आज 61 है। 9 मार्च 2022 को पहली बार आपा मिले थे नगर परिषद गेट पे, जब 9 तख्ती बैनर ले रखे थे जी। पहली बार जब आंदोलन की शुरुआत थी, तो वो जो आंदोलन उस दिन जन्मा था वो आज 61 दिन का हो गया, और उसका ये रूप, उसका स्वरूप बदल गया। अब वो भूख हड़ताल के तौर पर, जिसे एक गांधी जी ने भी और भगत सिंह जी ने भी एक हथियार कहा है, आंदोलनकारियों का, अनशनकारियों का भूख हड़ताल एक ब्रह्मास्त्र का है। तो हमने आखिर में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करने का आपने रखा हुआ था इस काम के लिए। हाँ,
देखो पहले ही दिन तो से सोशल मीडिया पे एक चर्चा शुरू हुई आज सुबह सुबह कि हाईकोर्ट से भी मामन चंद की खारिज याचिका खारिज कर दी। क्या वो आप डाले थे आपके ग्रुप में क्या? हाँ वो खारिज हो गई। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल रिजेक्ट होने के बाद उसने हाई कोर्ट में लगाई थी। अच्छा। कल ही पता चला, तो जल्दबाजी में इस तरीके से कुछ साथी बोले कि भाई वो भारी भरकम 10 लाख की फीस वाले वकील करे हैं, सरकारी जो वकील होते हैं वो सेटिंग कर ली। हमने हमारे जो वकील साथी थे वो भेज दिए थे सुबह सुबह, वो गए पहुँचे, उन्होंने अपने तथ्य रखे ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे कि भाई ये तो कई मामलों में दे भी दोगे तो ये तो देखो एक आपराधिक किस्म के प्रवृत्ति का आदमी है, एक के बाद 3-4 FIR दर्ज हो रखी हैं, तो इसको जमानत मिलने से वो सारी जांच पड़ताल प्रभावित हो जाएगी। और जो दूसरे गिरफ्तार हो चुके लोग हैं उन्होंने इसका नाम लिया है। अच्छा। तो उस तथ्य को ध्यान में रख के और हाई कोर्ट में उसकी जमानत याचिका रद्द हो गई। तो सही मायने में जो आप जो आरोपी हैं, जो शहर मानता है, जो जिसमें आरोपी अब चेयरमैन को मानते हैं, नरेंद्र साहब को मानते हैं, जो अखबारों में सुर्खियाँ बना हुआ मामन को मानते हैं, कि और अधिकारी मानते हैं, तो इससे अलावा और कौन आरोपी रह गया? भाई शहर के अंदर आरोपी है कोई और नेता है क्या? बहुत हैं, 10% भी नाम सामने नहीं आए हैं। अच्छा, ये 10% भी नहीं है लोग। ये जो लोग हैं, देखो इतना बड़ा कांड किसी बड़ी शय के बिना हो नहीं सकता था। जी। इनका शय देने वाला बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता अच्छा। रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर रहता है। अच्छा जी। जिनके साथ इनकी सेटिंग होती थी लगभग हर मामलों में, हर गबन में, हर भ्रष्टाचार में। उसका नाम कोई नहीं ले रहा। लिया होगा इन जो आरोपी अंदर हैं, चाहे चेयरमैन हो या दूसरे लोग हो, इन्होंने पक्का नाम लिया होगा। वहाँ जाके उससे पूछ ले कि आपका नाम ले रहे हैं, दबे हुए हैं कुछ नाम। MP हैं, सिटिंग MP करनाल से संजय भाटिया, इतनी नज़दीकियाँ थी। जब ये फुल फ्लेज्ड सत्ता में थे, जब आप इनके इंटरव्यू लेते थे और जब आपके साथ कैमरा बंद करके भी ये बैठते होंगे, तब ये उनके नाम से गुमान दिखाया करते कि हमारी वहाँ कितनी नज़दीकियाँ हैं। लेकिन अगर बात करें सुशील जी भाटिया जी की और रोहतक वाले पूर्व मंत्री ग्रोवर साहब की, वो भिवानी तो बहुत कम आए हैं भाई 5 साल के दौरान, 7 साल के दौरान की बात करें तो। नहीं, आना जाना की बात नहीं कर रहा। सेटिंग किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से? जब 2017 में ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए थे, थोपे गए थे जी, तो ये जिसका मैं नाम ले रहा हूँ पूर्व मंत्री, ये उस वक्त अर्बन लोकल बॉडी डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। यानी कि जो महकमा होता नहीं है स्थानीय सरकार का, ये उसके मंत्री थे। यानी कि उनके चुनाव में उनकी एक भूमिका होती है। अच्छा, और सरकार में एक पावरफुल आदमी थे। तो यहाँ के लोकल नेताओं के जरिए उनके साथ साठगांठ हुई थी। जो चिट्ठी वो निकाल के दिखाई थी हमारे एक बहुत बड़े नेताजी ने, वो चिट्ठी वहाँ से आई थी। अच्छा। तो जब जिन्होंने बनाने के टाइम में सर पे हाथ रखा था, तो वो बाद में क्या हाथ उठाया होगा उनने अपना? बाद में तो वो उनके कमाऊ पूत हो गए थे। तो आना जाना अलग बात है कि वो कम आते थे, कम जाते थे। जिस प्रकार से सरकार कह रही भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, एक मैंने स्लोगन पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, बड़ा अच्छा स्लोगन था, वीडियो में आया, आप बताना प्लीज, वो मैंने कौन सी वीडियो में पढ़ लिखा था। तो मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े वादे करते हैं, रोहतक वादे करते हैं, सारे काम कर जाए कि बस जड़ते मिट जाए भ्रष्टाचार। तो और भ्रष्टाचार के लिए आप लड़ाई लग रहे हो। रोहतक की रैली में अगर आपने वो देखे हो वीडियो के फुटेज, खुद उनके सांसद ने, रोहतक के ही सांसद ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वहाँ पर ये आरोप लगाए कि 300 करोड़ रुपया घोटाला हो गया और मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी। तो आप खुद लगा लो कि जब उनके सांसद खुद के, उन्हीं की सरकार के, उनकी मौजूदगी में, आज से 7-8 दिन पहले की बात है, तो उरे के सांसद और उरे के MLA आवाज़ क्यों उठा रहे? फालतू भी बना है। और इसका बड़े सवाल आप जवाब कौन दे इसका है? उरे के MLA MP जवाब इसलिए नहीं देने लग रहे, उनके 2 कारण हैं। हाँ। एक तो जो लोग अंदर गए, अच्छा, वो कहीं ना कहीं देखो किसी न किसी की आपस में थोड़ी बहुत नजदीकियाँ होती हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि वो उनके साथ गबन में हिस्सेदार थे, लेकिन उठ बैठ तो थी। अच्छा। कोई ना कोई काम उन्होंने भी यहाँ करवाए होंगे। अच्छा। तो एक तो ये कारण है। अच्छा जी। कि भाई कोई ना कोई क्योंकि लोकल हो गए ना। अच्छा। भाई कोई आदमी हमारा ही ना पिस जाए या पिसा हुआ नहीं हो, तो किसी न किसी तरीके से हमारे साथ कोई कड़ी ना जोड़ दे। अच्छा। दूसरा कारण ये है कि भाई वो अपने लोकल समीकरण देख रहे हैं, केवल जीत हार के फलाने दिकड़े, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में वो भी एक हिस्सा बने, ऐसा वो कर नहीं रहे। वो केवल अपने आगे की इस तरीके की समीकरण देख रहे हैं कि मेरे ये बोलने से फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा। कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं। यहाँ बैठा कोई भी आदमी कैलकुलेशन नहीं कर रहा। आप किसी के भी मुंह के आगे माइक अड़ाओ, हर कोई जो दिल की बात होगी वो एकदम से बोलेगा। बोलते हुए बिल्कुल नहीं सोचेगा कि ये बात बोल दूंगा तो मेरा क्या फ़ायदा होगा भविष्य में, पॉलिटिकली, सोशली, ये बोल दूंगा तो मेरा कौन नाराज़ हो जाएगा, कौन पक्ष में हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सोच रहे, बेखौफ हो गए हम सारी बात बोल रहे हैं। वो कैलकुलेशन कर रहे हैं।
लोग तो आपके अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अपना अपना भविष्य देख रहे हैं, राजनीति तो देख ही रहे हैं, चाहे मीना जी गुरु में है, चाहे आपके रमेश वर्मा की पुत्रवधु गुरु में है, चाहे जी आपका, और मैं देखो किसी को ज़्यादा पर्सनली नहीं बता सकता, आपकी सरोज जांगड़ा जी के रूम में भी है, चिल्ला गोरा जी के रूम में भी है, चुनाव लड़ने सभी के रूम में है, तो फिर ये भी तो राजनीति हुई ना। नहीं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं जवाब देता हूँ। मैं बात कर मैंने, आप अगर इनमें से कोई भी ये कैलकुलेशन करके कोई बात करता हो, सबका नाम लेते हैं ये तो, आप किसी से पूछते हो भाई ये किसी के खिलाफ अगर अपनी आवाज़ दबाते हो तो उनसे इनकी एमएलए एमपी की तुलना कैसे हो सकती है। दूसरी बात, अगर ये भी दबाएं, 1 मिनट के लिए दबाएं कि ये भी अगर ये कैलकुलेशन करने लगे कि जो चोर डाकू हैं उनके खिलाफ बोलने में हम तो सोच के तोल मोल के हिसाब किताब लगा के बोलेंगे, तो फिर आप ये बात मुझसे पूछ सकते हो कि ये भी है ये भी है। अदरवाइज़ तो दोनों पक्षों की कोई तुलना ही नहीं है। फिलहाल तो ये इस टीम का हिस्सा है जो लड़ रही है उन चोरों के खिलाफ, जिनका आपने पूछा था एमएलए एमपी का। मैं बोल रहा हूँ कि वो तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप भी कई बार उनसे बात करते हो। देखो मैंने सुना था वो मान रहे हैं, मैंने एमएलए साहब का आपका इंटरव्यू सुना था कि यहाँ भाई गबन हुआ है, भाई ये तो नहीं पता कितने का हुआ, लेकिन 25-30 करोड़ का गबन हुआ कहा उन्होंने ना। तो जब गबन हुआ है और सरकार उनकी है, तो गबन जिसने किया है और जो गबन करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनका साथ नहीं देना चाहिए? एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है और एक शहर का प्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेवारी बनती है। यही फार्मूला एमपी साहब के ऊपर भी लागू है, वो भी मान रहे हैं। मेरे को भी किसी साथी ने बताया था कि मेला ग्राउंड में कोई प्रोग्राम था अम्बेडकर जयंती के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि ये बात तो ठीक है कि हमने रण सिंह को चेयरमैन बनाया, लेकिन हमने रण सिंह को ये छूट कभी भी नहीं दी थी कि वो शहर को लूट डाले। तो हम ये चाहते हैं, एमपी साहब की स्टेटमेंट थी, मैंने नहीं सुनी, लेकिन किसी साथी ने, किसी सीनियर व्यक्ति ने बताया था मुझे, दलबीर उमरा जी ने मुझे बताया था कि मेरी मौजूदगी में सांसद साहब ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उनसे पैसा रिकवर किया जाए और उनके जो भी सहयोगी उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। तो जब वो मानते हैं हमारे शहर के और हमारे इलाके के जो 2 बड़े प्रतिनिधि हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, संवैधानिक प्रक्रिया में, तो उन्हें सिर्फ घर बैठे मानने की बजाय उसमें अपना योगदान भी देना चाहिए। हम जैसे तो छोटे मोटे लोग हैं, हम तो यही कर सकते हैं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, यहाँ के भूखे बैठ गए, लेकिन वो तो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। लेकिन शहर है, शहर भी नहीं दिख रहा पूरा, और चाहते सभी हैं कि उजागर हो, क्या मानते हैं? तो लोग दबे दब क्यों हैं? नहीं, शहर तो सब शहर सारा दिख रहा है, शहर चाहता सारा है, लेकिन क्या है, शहर कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। नेताओं में और शहर के आम लोगों में ये फ़र्क है कि वो कैलकुलेशन नहीं करे। हाँ, अपना काम दाम लगा लो, या ये मौसम लगा लो, या ये लगा लो कि भाई ठीक है भरोसा लगा लो। कई बार लोग सकारात्मक पहलू देखें आप इसका, कई बार लोग कहते हैं कि इसका ये है कि शहर निकल के नहीं आ रहा, अब तक तो सारा शहर सड़कों बन जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसका सकारात्मक पहलू देखो कि ये शहर को इन 40-50 लोगों के ऊपर इतना भरोसा है कि जो हम 50,000 यहाँ बैठे हुए काम करेंगे वो 50 लोग काम कर देंगे। ये भरोसा भी है शहर का अपने ऊपर। चलो, भरोसा आपने जीत लिया, तो आज कितने लोग हैं और कितने नाम हैं जो आज भूख हड़ताल पे हैं? कल कितने थे सर? क्योंकि आपको डेली दिखानी पड़ेगी रूटीन को आपकी। तो कल 11 लोग थे, कल 11 थे टोटल, जिसमें से लगातार अनशन पे भी और जो आज लगातार भूख हड़ताल पे मैं खुद हूँ, बबलू प्रजापति और सूबेदार साहब वीरेंद्र सिंह जी और इंद्रपाल नंबरदार, ये लगातार यहीं पे अनशन पे हैं। और जो 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का व्रत करेंगे, वो साथी जिन्होंने ये नाम लिखा रखे हैं, वो आने वाले वक्त में ये व्रत करेंगे, मतलब आज उस पे सहयोग देंगे, साथ देंगे। ये कल भी रह सकते हैं, ये परसों भी रह सकते हैं, ठीक है जी। तो वो सरोज जी हैं, ये भी इन्होंने एक व्रत ठान रखा है कि जब तक यहाँ पे चलेगा, मैं चाहे यहाँ रहूँ या घर पे रहूँ, पानी पे ही रहूँगी, नंगे पैर रहूँगी। तो ऐसे सहयोग सबका मिल रहा है। चलो, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आपका स्वास्थ्य सही रहे, क्योंकि ज़रूरी है भाई, इंसान तो दुआएं मांग सका है। ये व्यवस्था है और ये अनशन है। अब इन्होंने कहा था कि हम आड़े नहाए थे और आड़े लैटरिन गए थे, तो सरकारी लैटरिन बाथरूम है, वो दिखाने का मेरा फ़र्ज है, ये दिखाने चाहिए। लैटरिन बाथरूम ज़रूरी चीज़ है, ये चप्पल खड़ गिरा है। तो जी, भूख हड़ताल बैठ के 24 घंटा का अनशन है, चाहे PTI का हो, BTI का 12 घंटा का हुआ है, इनका 24 घंटा का हुआ है, दिन रात का चला है, और इनका भी दिन रात का ही है। तो इनके लिए अब व्यवस्था
जो है अगर बेसिक व्यवस्था है। यो तो है महिला शौचालय, महिलाएं यहाँ पे ठीक देखी जा सकती हैं। और यो है जी आपका पुरुष शौचालय, जो अब अंदर की दिखाई परिस्थिति, अब ये पुरुष कहाँ जाए कहाँ ना जाए पता ही नहीं है। अब ये महिला बाथरूम की व्यवस्था देख लो, जो यहाँ पे 24 घंटे अब इंसान बैठे उठे हैं, अनशन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन उनके लिए बेसिक व्यवस्था यह है। तो बुझूँगा किसी अधिकारी को अवगत कराया नहीं कराया, आप यहाँ 24 घंटे रहते हो, चाहे विकलांग हो चाहे भिवानी बचाओ आंदोलन वाले, इनको 24 घंटे तो हो गए। तो अब यह व्यवस्था लगी लास्ट की। बाकी पोजीशन ये है कि अब ये दिल्ली का रामलीला ग्राउंड बनता हुआ है। तो एक सवाल हो रहा क्या, मैं वो एक सवाल हो ले लूँ सुशील वर्मा जी से, आ सकोगे? है ना जोश बेसिक की व्यवस्था की बात करें, लैट्रिन बाथरूम की है, पानी की व्यवस्था क्या मानते हैं प्रशासन ने मुहैया करवाई है किस प्रकार से? नहीं कराई, मांगी भी थी। सामने टॉयलेट देख लो आप, यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हैं, 2-3 बार बोल भी चुके हैं। ये जो गेट पे सिक्योरिटी वाले हैं, इन्होंने कहा था हम साफ़ करा देंगे, कोई साफ़ सफाई नहीं। ये सुबह से शाम तक महिलाएं यहाँ बैठती हैं, लेकिन जो एक बेसिक सुविधा चाहिए टॉयलेट की वो इनके लिए नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। सुबह जो पानी है इसमें एक वो जो टैंकर शहर में घूम रहे हैं फ्री सर्विस वाले, उनसे डलवाया था, ये कैंपर अपने मंगवा रखे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से बिजली पानी, चलो बिजली पानी छोड़ो, हम व्यवस्था अपने आप कर लेंगे, लेकिन एक टॉयलेट की जो बेसिक जो होती है देनी चाहिए। एक मोबाइल वैन है प्रशासन के पास, जो मैंने सुना था, तो उसके लिए मांग भी करी थी, वो भी नहीं दी। एसडीएम को मांग करी थी कि लाउड स्पीकर की एक वो दिला दे परमिशन, एसडीएम ने वो नहीं दी। तो प्रशासन का ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, धरना करना, प्रदर्शन करना और भूख हड़ताल करना, तो वो हमारा संवैधानिक अधिकार भी एक तरह से यूँ कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी हम बेसिक सुविधाएं भी ना दें। कहते धारा 144 में लाख में बैठ गए हो? नहीं, धारा ये जगह ही है, ये इस गेट से लेके इस गेट के बीच में बैठने की ही जगह है। अच्छा। ये प्रशासन की तरफ से नोटिफाइड एरिया है कि बिना कोई अनुमति लिए, हालांकि हमने अनुमति के लिए चिट्ठी भी लिख रखी है सूचना के लिए, लेकिन प्रशासन के लोगों ने बताया कि इस जगह पर बैठने के लिए कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलो उस पर आ जाओ, बाथरूम लेटरिन पे किस प्रकार से व्यवस्था लोगे, किस प्रकार से देखो, क्योंकि आड़े रहना मैं देख क्या था। हाँ। और वहाँ कोई अधिकारी तो क्या क्या जवाब आया? अधिकारियों इसके बारे में तो नहीं कहा, लेकिन ये जो गेट के ऊपर थे सिक्योरिटी वाले, इनको कहते उन्होंने कहा था कि हम सफाई करवा देंगे। हम यहाँ जो आते हैं सुबह सफाई कर्मचारी जो अंदर सेक्रेटरीट में साफ़ करते हैं, उनसे वैसे तो हमेशा ही साफ़ होनी चाहिए, चाहे हम बैठे हैं ना बैठे हैं, लेकिन जब बैठे हैं कह दिया कोर्ट परिसर में तो भी हाल है। चलो बाहर स्लोगन है जो महिला है, मेरी भिवानी और स्वच्छ भिवानी। अब स्वच्छ भिवानी का बोर्ड लग रहा है और मेरी भिवानी दिखने वाली है, और आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण है, आओ मिलकर वन्य प्राणी बचाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, ऐसे ही स्लोगन लिखे हुए। लेकिन दुर्भाग्य है स्लोगन के पाछे दो आगे सुंदर मेमोरियल पार्क के आगे लैट्रिन बाथरूम है, वहाँ पे धरना स्थल करने वाले, धरना देने वाले लोग हैं, उनके लिए ना तो पानी की लैट्रिन बाथरूम, तो पानी बाथरूम की व्यवस्था बस ये है। टप्पा टपा लिया, ये लोग आवे हैं, जानवर आवे हैं, के आवे पता है कौन है, लेकिन अब इन जानवरों ने तो यहाँ पर डेरा डाल लिया। क्योंकि आज जो है, क्योंकि ऐसी धूप हो, किसी मौसम की परवाह ना करते हुए ये इंसान अपनी लड़ाई मांग लड़ रहे, 40 दिन तो उनको हो गए और आज 60 दिन इनको लड़ते लड़ते हो गए। आज 24 घंटे अब इनको आप यहाँ पे टेंट लगा के पूरे हैं, लेकिन जो बेसिक व्यवस्था प्रशासन ने देनी चाहिए उसके नाम पर इनको कुछ नहीं मिलता हुआ देखा जा सकता। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।